औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोल न्यूज़। दोस्तों, कल से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी आफत जिस तरह आई हुई है कि इमरान खान की तस्वीर लीक किसने की है, इमरान खान की तस्वीर ने किसको मंजर आम पर लाया है, इस पर एक तूफान बर्पा किया हुआ है मुस्लिम लीग नवाज ने और उनके हवारियों ने। उनके मुतालबात है कि एक कमीशन बनाया जाए जो कि इस बात की तस्दीक करे, जो कि इस बात का पता करे कि ये तस्वीर किसने लीक की है, कहां से ये तस्वीर लीक हुई है। बहुत से मुतालबात कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा उनका यह है कि एक तहकीकाती कमीशन बनाए और जल्द अज जल्द जो ये रिपोर्ट दे कि ये तस्वीर किसने लीक की है। उस वक्त आप कहां थे जब इसी अदालत के इसी कमरे के अंदर जजेस मौजूद थे और अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे। इसी अदालत के जजेस अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे कि हमें थ्रेट्स किया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमें इंसाफ करने का मौका नहीं दिया जा रहा। उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आपने कमीशन का मुतालबा क्यों नहीं किया? उस वक्त आपने कमीशन का मुतालबा क्यों नहीं किया जब कमिश्नर रावलपिंडी ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जो आपने घपले किए थे, जो आपने बेईमानियां की थी, जो आपने 2 नंबरियां की थी, उस पर वो बातें कर रहा था कि मुझे मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि इतनी बड़ी बीमारी और इतनी बड़ी बेगैरती मेरे साथ हुई है और मैं इस पर खामोश रहूं, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। उस पर आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया? उस वक्त आपने कमीशन का मुतालबा क्यों नहीं किया? उस वक्त भी आप कमीशन का मुतालबा करते, उस वक्त भी आप कहते कि इस बात की तस्दीक होनी चाहिए, इस कमिश्नर की जो बात हो रही है इस पर तस्दीक करें, कमीशन बनाएं जो कि तहकीक करे इस बात की कि ये कमिश्नर झूठ कितना बोल रहा है, सच कितना बोल रहा है। वहां आपने उनको मेंटल करार देते हुए आपने उनको साइडलाइन कर दिया। वहां भी तो आप एक कमीशन का मुतालबा कर सकते थे ना, और ये आपका हक था। उस वक्त आप सोए हुए थे। किसान जब सड़कों पे रोल रहे थे, किसान जब सड़कों पे सो रहे थे, किसान जब सड़कों पे थे, किसान जब परेशान थे, किसान की फसल को रेट नहीं था, किसान का जीना 2 बार किया हुआ था आप लोगों ने, उस वक्त भी तो आप कमीशन का मुतालबा कर सकते थे कि ये वक्त बुरा किस तरह आया किसानों पे, कि गंदम का मामला एक बहुत ही चीदा मामला है, किसान बहुत परेशान है, इस वक्त भी परेशान है। आपने कभी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है? आपका हक बनता था कि उस वक्त आप किसानों के हक में खड़े होते और किसानों के लिए आप कमीशन बनवाते कि ये जो बाहर से यूक्रेन से ये जो गंदम मंगवाई गई है वो कौन लेकर आया है और किस तरह आई है, और पाकिस्तान में एक आजाद कमीशन बनाया जो कि इस बात की तस्दीक करे कि इस गंदम से कमीशन कितना काटा गया है, कितना कमाया गया है, कितना बनाया गया है। कभी आपने इस बात पे बात की है? किसानों के हक में आपने कभी बात की है? उस वक्त आप कहां थे जब पाकिस्तान की बहनें माएँ जब सड़कों पर रोल रही थी और उनको पकड़कर बालों से पकड़कर खींचातानी की जा रही थी, उनको जबरदस्ती उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही थी, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त भी तो आप कमीशन का मुतालबा कर सकते थे कि पाकिस्तान की बेटियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की बहनों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की बेटियों क्यों है, वहां भी तो आप कमीशन का मुतालबा कर सकते थे और वहां आपका हक भी बनता है। जब भारत में 160 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था, भारत में 160 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था और पाकिस्तान में उस वक्त 270 रुपए लीटर था। वो भी तो उसी मंडी से लेकर आते हैं ना पेट्रोल, जिस मंडी से आप लेकर आते हैं, जिस मंडी से हम लेकर आते हैं। वो 160 रुपए लीटर बेच रहा था, आप 270 रुपए लीटर बेच रहे थे। वहां आप कमीशन क्यों नहीं बनवा सके? वहां भी तो आपका हक बनता था। वहां कहते कि भाई यहां कमीशन बनाए कि पेट्रोल के दरमियान जो घपला है वो कौन कर रहा है, यहां कमीशन कौन बना रहा है, यहां पैसा कौन बना रहा है। वहां आपका हक बनता था, आप वहां बात करते, वहां भी कमीशन का मुतालबा करते ना कि यहां भी कमीशन का मुतालबा करें या कमीशन बनाए, और यहां पर जितने भी 2 नंबरी हुई है, पेट्रोल में 2 नंबरी की है, जिस बंदे ने भी की है उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। उस वक्त आप नहीं बोले, उस वक्त आप खामोश रहे। वहां भी आपका हक बनता था कि आप खुल खुला के जम जमात टिक टिका के बोलते और कमीशन का मुतालबा करते। उस वक्त आप सोए हुए थे। उस वक्त आप कहां थे जब इलेक्शन से पहले तईद कुनिंदा को, तजवीज कुनिंदा को पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा था, पीटीआई की औरतों को उठाया जा रहा था, पीटीआई की औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा था, तईद कुनिंदा को उठा लिया जाता था, तजवीज कुनिंदा को उठा लिया जाता था, टिकट होल्डर को उठा लिया जाता था। उस वक्त भी तो आप बोल सकते थे कि यहां भी कमीशन बनाए कि इस तरह कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है इस तरह। उस वक्त आप सोए हुए थे, उस वक्त आपकी आंखें बंद थी, उस वक्त आपको नजर कुछ नहीं आ रहा था कि पीटीआई की औरतों के साथ जितना तशद्दुद यहां हुआ है, तारीख में बदतरीन तशद्दुद है।
तारीख में इतना तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन या उस वक्त भी आप खामोश रहे, वहां भी आपको बोलना चाहिए था, लेकिन वहां आप नहीं बोले। गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इस वक्त 70% गरीब ऐसा है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वहां आपका कमीशन नहीं काम करता। वहां भी तो आप मुतालबा करेंगे कि गरीब का बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, उस पर भी बात करें, कमीशन बनाए कि क्यों नहीं जा रहा स्कूल, उसकी तस्दीक करें, तहकीक करें, क्या वजूहात है जिसकी वजह से गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। वहां भी आप खामोश रहते हैं। गरीब को रोजगार नहीं मिलता, सारा सारा दिन वो सड़कों पे रुलता है, गरीब सड़कों पे सारा सारा दिन सोता है, बैठता है, खड़ा होता है। मजदूरों के अड्डे जाकर देख लें, आप भरे पड़े हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, गरीब को मजदूरी नहीं मिल रही। वहां आपकी कमीशन क्यों नहीं काम करती? वहां भी आपका दिमाग काम करे ना कि वो मजदूरों को उठाए यहां से और उनको किसी अच्छे रोजगार मुहैया करे, कोई अच्छा उनको कारोबार मुहैया करे। आप वहां भी तो आपको कमीशन बनाए ना, गरीबों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी आप बनाए। वहां पर क्यों नहीं बनाते इस तरह की कमीशन? एक इमरान खान की तस्वीर लीक होने पर आपने कमीशन याद आ गया, कमीशन बनाए और तहकीक करें। पाकिस्तान में इतना अरसे से गरीब रोल रहा है, किसान रोल रहा है, आप क्यों नहीं बोलते? उधर बोले ना, वहां भी किसानों के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? गरीब के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे? कभी आपने तस्दीक की है? कभी आपने कमीशन बनाया है? कभी आपने ये सोचा है? कभी सोच विचार भी की है कि गरीब का बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा? तस्दीक तो करें, क्यों ऐसा हो रहा है? गरीब के घर रोटी है कि नहीं है? आपने कभी सोचा इस तरह? कैसी हुकूमतें करते हैं, समझ नहीं आती। 35 से 40 साल हो गया नवाज लीग को हुकूमत करते हुए, आज भी वही गरीब पड़ा है, वही मजदूर पड़ा है, वही सड़कों पर है, वही सारा कुछ है, कुछ नहीं बदला। सिर्फ एक काम आता है, पीटीआई की दीवार चाटनी है। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी इनके जो आ जाते हैं वज़राए कराम, सुबह से दीवारें चाटने शुरू करते हैं पीटीआई की, शाम तक दीवारें चाटते रहते हैं। इनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इमरान खान को बुरा भला कहने के। इमरान खान गंदा है, इमरान खान फलाना, इमरान वो तो है। आपने क्या किया 35 साल के अरसा में? कुछ तो करते ना, कुछ तो गरीबों के लिए भी कुछ कर जाते। गरीबों के बच्चों को स्कूल क्यों नहीं जा रहे? कभी आपने सोचा है गरीबों के बच्चों के स्कूल जाने की कोई कमीशन आप बनाए, कोई एक इस तरह का निजाम लेकर आए कि बच्चे स्कूल से क्यों दूर है? गरीब अपना बच्चा स्कूल क्यों नहीं भेज रहा? कभी मजदूर गरीब के पास आप गए हैं पूछने के लिए कि गरीब अपना बच्चा स्कूल क्यों नहीं भेज रहा? पूछे ना उनसे जाकर गरीब से कि क्यों। कमीशन बनाएं, तस्दीक करें, तहकीक करें, पता करें। इस तरह नहीं पता होता जिस तरह आप घर में बैठकर सिर्फ एक ही बात को रट्टा लगाए रखते हैं कि इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। इस तरह से इमरान खान ना आप से डाउन होता है, ना आप कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, अपनी सियासत को कमजोर कर रहे हैं। आपने कमीशन बनाना है तो गरीबों के लिए बनाए, मजदूरों के लिए बनाए, किसानों के लिए बनाए, बेरोजगारों के लिए बनाए, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए आप कमीशन बनाए, ताकि कुछ ना कुछ तो फायदा हो ना पाकिस्तान को, या पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ तो फायदा हो। थाना कचहरी में कभी भी इंसाफ नहीं मिल रहा। एफआईआर करवाने अगर एक बंदा चला जाए ना एफआईआर करवाने, वो बेचारा जलील हो जाता है, बगैर पैसे के वो उनकी एफआईआर नहीं होती। हमारे पाकिस्तान का निजाम है, सिर्फ एक थाने में पूरे पाकिस्तान का निजाम है। या एसएचओ, डीएसपी अपनी मर्जी से लगते हैं थानों में, पैसे देते हैं, फलां थाने में मुझे लगा दें, पैसे देते हैं फलां थाने में लगा दें। हो रहा है कि कहां नहीं हो रहा? पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। वहां इंसाफ क्यों नहीं होता? लोग अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। अपने हक के लिए लोग बोलते हैं, उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं, उनकी जुबानें काट दी जाती हैं। जो बंदा अपने हक के लिए बोलता है उसे उठा लिया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। वहां भी तो आपने कमीशन बनाए ना। कोई एक इस तरह का आजाद कमीशन हो जो कि यहां पर लोगों को इंसाफ दे। कोई कमीशन नहीं बना। बेनजीर का कत्ल हुआ, शरेआम कत्ल हुआ, अभी तक कोई कमीशन आपने काम किया? कोई आज तक बेनजीर के कातिल का पता लगा? लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ नहीं पता ना। वहां कमीशन बनाए। मेरे भाई अगर काम करना है तो उस पर काम करें। इमरान खान के फोटो पर आप कमीशन बना रहे हैं जी। फोटो किसने खींचा, किसने वायरल किया, क्यों? वो कोई कौन है? वो इंसान नहीं है। इमरान खान भी तो इंसान है ना, वो आप ही की तरह का सियासतदान है, आप ही की तरह की वो सियासत करता है। लेकिन आप में और उनमें बहुत फर्क है। आप अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, वो अवाम के लिए सियासत करता है। वो इमरान खान इमरान के लिए, अवाम के लिए जब सियासत करता है तो अवाम उनको अच्छा समझती है, आपको अच्छा नहीं समझती, क्योंकि आप उस वक्त तक अवाम को सोचते ही नहीं है। आप अपनी जात के लिए, आप अपना बनाने के लिए जितनी इमरान खान की प्रॉपर्टी बाहर क्यों नहीं पड़ी? इमरान खान के अलावा कितने लोग हैं जो ये साबित करते हैं मेरी प्रॉपर्टी बाहर नहीं है? हर बंदे की बाहर प्रॉपर्टी पड़ी है।
12 अरब रुपए का डॉलर, 12 अरब डॉलर का जो कारोबार बाहर कर रहा है हमारा इन्वेस्टर पाकिस्तान का, बाहर जाकर क्यों काम कर रहा है? हमारा इन्वेस्टर 12 अरब डॉलर का बाहर जा रहा है, पाकिस्तान का इन्वेस्टर बाहर के मुल्क में जाके कारोबार कर रहा है, और यहाँ हमारी हुकूमत 1 अरब डॉलर के लिए कशकोर लेकर फिर रही है, इधर रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है कि हमें कहीं ना कहीं से 1 अरब डॉलर मिल जाए। 12 अरब का यही लोग अपना कारोबार बाहर कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते कारोबार? ये करे ना पाकिस्तान में। 12 अरब डॉलर का कारोबार पाकिस्तान में अगर हो तो पाकिस्तान का फायदा ना होगा? नहीं सोचते, कभी सोचा ही नहीं है ना, ये सोच रखते हैं। इलेक्शन कमीशन से ये अपने मर्जी के फैसले करवाते हैं, फलां को नैल करवा दें, फलां को नैल करवा, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इनके साथ इनके तलवे चाट रहा है। तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बढ़ने चाहिए, लेकिन एक एक बात पे कमीशन हो। अस्पतालों में जो डॉक्टर मरीजों के साथ हशर करते हैं, कभी आप फील्ड में जाएं आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर कितने बुरे सलूक करते हैं मरीजों के साथ। हॉस्पिटल से एक पैनाडाल वो देने को तैयार नहीं होते, पैनाडाल की भी पर्ची देते हैं कि बाहर से लेकर आओ। पता नहीं कहां के कमीशन बना रहे हैं, बनाए यहां कमीशन बनाए। आप जो अरबा रुपए बजट में रखते हैं कि हॉस्पिटल में हम अद्वियात दे रहे हैं, तो वो कहां जाती हैं आपकी अद्वियात? कमीशन बनाए, पता करें कहां जाती है। बातें करने आप आ जाते हैं जी फलां गंदा है, फलां गंदा है, फलां, सारा निजाम गंदा है, आप अच्छे हैं। सोचने की बात है ना, कमीशन तो बनना चाहिए। मुर्गी का गोश्त इस वक्त तक 800 रुपए, आज से 2 दिन पहले बिकता रहा है 800 रुपए फी किलो के हिसाब से। वहां तो किसी ने कमीशन नहीं बनाया, वहां भी तो कमीशन बनना चाहिए था। 800 रुपए फी केजी के हिसाब से अगर आप ब्रॉयलर का गोश्त बाजार में सेल करेंगे तो एक गरीब का बच्चा कहां से लेगा? गरीब कहां से लेगा? गरीब के लिए तो बहुत से मसाइल हैं। आप बनाते ना मुर्गी माफिया के खिलाफ कमीशन, करते ना उनकी तस्दीक, वो क्यों इतनी महंगी ब्रॉयलर दे रहा है, इतना महंगा गोश्त दे रहा है, 800 रुपए फी केजी के हिसाब से बिकता रहा कल तक। वहां तो आपका कमीशन नहीं रखते, वो वहां तो आप नहीं खड़े हुए, वहां तो आपकी माफिया नहीं खड़ी हुई। उनके सामने खड़े होते, वो आपको बता देते कि हम क्या है। मुर्गी ब्रॉयलर माफिया के साथ आपने कंप्रोमाइज किया, क्यों? वहां उनके खिलाफ आप कमीशन इसलिए नहीं बनाते कि वहां आपके आपने अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, वहां आपके अपने मफादात जुड़े होते हैं, वहां आपके अपने फायदे जुड़े होते हैं, वहां आप कमीशन नहीं बनाते। कभी आपने घी, चावल, चने, दालें यहां कमीशन बनाया है? 400 से लेकर 800 रुपए तक घी बेच रहा है बाजार में, आपने बनाया? कभी भी आपने कमीशन बनाया इनके खिलाफ? नहीं बना सकते, क्योंकि आपने पैसा लेना होता है यहां से। दालें देख लें, चावल देख लें, कितनी महंगी है। कमीशन बनाए? यहां भी कमीशन की जरूरत है। यहां भी गरीब हैं, उन्होंने भी खरीदारी करनी होती है, कुछ नहीं होता। डॉक्टर उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। गंदम स्कैंडल को देख लें, यूक्रेन से जो मंगाई है हमारे जनाब साहब का वजीर आजम साहब, काकर साहब, यूक्रेन से गंदम मंगा ली। उनको पता था कि 2 माह के बाद पाकिस्तान की जो गंदम है वो आ जाएगी। उनको वाज़ेह पता था कि 2 माह के बाद अगर पाकिस्तान की गंदम आती है तो पाकिस्तान में गंदम का रेट कम हो जाएगा। फिर भी उन्होंने बाहर से यूक्रेन से गंदम मंगवाई और वहां पर जाकर अरबों रुपए का टीका लगा दिया। अरबों रुपए उन्होंने कमा लिए उसी कमीशन में, इसी गंदम में अरबों रुपए कमाए हैं इन्होंने। वहां भी तो कमीशन बनाया ना, बनाए गंदम पे कमीशन के। या यह फैसला किसका था? किसने फैसला किया था कि गंदम हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, यूक्रेन से गंदम मंगवाएंगे? अगर मंगवानी थी तो आप उतनी मंगवाते जितनी आपके पास, जितनी आपको जरूरत थी। 2 माह के लिए आपकी जरूरत थी तो आप 2 माह के लिए मंगवा लेते, आपको ज्यादा मंगवाने की क्या जरूरत थी? वहां कमीशन, वहां 3500 से लेकर 3500 रुपए 60 रुपए ली, और आगे जो है ना मिल्स मालकान को 5500 रुपए में 5000 से लेकर 5500 तक बेच दी। उन्होंने तो अपना कमीशन बना लिया, उन्होंने तो अपना पैसा बना लिया, लेकिन जो पाकिस्तान का किसान है वो कहां जाएगा? यहां कमीशन नहीं बनता। यहां भी तो कमीशन बनना चाहिए ना, कि पाकिस्तानियों का पैसा है। बिजली बिल माफिया देख लें, बिल जितना सार्फ इस्तेमाल करता है बिजली के यूनिट, उतने उससे ज्यादा उनको टैक्स आ जाता है। एक मजदूर जो डेली 500-700 रुपए 800 रुपये कमाता है, वो बेचारा घर क्या लेकर जाएगा? वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? वो अपने बच्चों को क्या पिलाएगा? बेचारा आए रोज अपने बच्चों के साथ झूठे सच्चे वादे करके आता है और शाम को वापस चला जाता है। वहां भी तो आप कमीशन बनाए ना बच्चों के लिए। गरीब का बच्चा क्यों नहीं, उनको कभी वजीफा दिया आपने? गरीब के बच्चों को देते ना कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते। ऐसा नहीं होता मेरी जान, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर कमीशन बनाना है तो फिर ओवरऑल आपको बनाना पड़ेगा, इमरान खान की एक तस्वीर पर नहीं।
फिर आए कमीशन बनाए, खुल खुला कर बनाए, गरीब पर भी कमीशन बनाए, डॉक्टर पर भी कमीशन हो, थाना कचहरी में भी कमीशन हो। इंसाफ होना चाहिए ना, हमारा मकसद तो इंसाफ है ना। आपने कितनी बार किया है लोगों के बाथरूम्स में, आप लोगों ने बाथरूम्स में कैमरे लगवाए हुए हैं, लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, आप लोगों ने लगवाए हुए हैं। ये मरियम नवाज साहबा जो है रोज धमकियां देती, वहां भी कोई कमीशन बनाया ना कि लोगों के बेडरूम्स में क्यों कैमरे लगते हैं, लोगों के बाथरूम्स में क्यों कैमरे लगते हैं, तस्दीक करवाएं, कमीशन बनवाएं। कौन लगवाता है ये, कहां से लगते हैं, कौन इसका आलाकार है, कौन इसका जिम्मेदार है, यहां पता करवाएं ना आप। लोगों के बाथरूम तक महफूज नहीं है, वहां भी आप लोगों ने कैमरे लगवा दिए। लोगों के बेडरूम्स महफूज नहीं है, वहां भी आपने कैमरे लगवा दिए। बातें करते हैं जी कमीशन बनाइए, यहां भी कमीशन बनाए, आपको पता चल जाएगा। गरीब पर कमीशन बनाए, पता चल जाएगा। अभी गंदा जो यूक्रेन से है ये, इस पर बनाए कमीशन, आपको पता चल जाएगा। बातें करने आ जाते हैं जी हमारे साथ जुल्म हुआ है, कमीशन बनाना चाहिए। इमरान खान की तस्वीर, भाई एक तस्वीर ही तो लीक हुई है, और क्या हुआ है, कोई तूफान थोड़ी आ गया। इमरान खान की तस्वीर है ना, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान का बेटा है। पाकिस्तानी उन्हें अपना रहबर मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, अपना मुर्शिद मानते हैं, आप उनके खिलाफ बातें करते हैं। दोस्तों, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, हमारा और हमारे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक कह रही है हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।